स्वजन परिजन मत, स्वजन और परिजनों को बुलाकर क्या करना, क्षम्यत, एक तो क्षमा करना और क्षमा करवाना। यदि वो तुमसे किसी बात पर नाराज हो तो बात से माफ़ी मांग लेना। यदि वो तुमसे धन के चक्कर में नाराज हो तो उन्हें धन दे देना, क्योंकि कहते धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतों से, क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सल्ले हने। वास्तव में मन की सल्ले लेके मत मरना, नहीं तो मकान के मोह में मरोगे तो मकान में मकोड़ा कीड़ा चूहा छिपकली होगे। अपन को लगता है कि उनका मकान थोड़ी हमारा मकान है। अरे हमने तो अपना मकान कागजों में मान रखा है, और वो तो बिना कागजों के हमसे अच्छे से उनने भी मान रखा है। तो कहते हैं सबको क्षमा करना। हम क्षमा क्षमा कह देते हैं, सॉरी कहने लगे आजकल लोग, लेकिन वास्तव में क्षमा माँ की तरह होती है जो कि सारे गलतियों पर मिट्टी डाल देती है, सोचती नहीं कि बच्चे ने क्या किया। देखो पहला आघात बच्चे का, पहली क्षमा का उदाहरण, बच्चा गोद में होता है तो क्या करता है, माँ को लाते मारता है। छोटा सा बच्चा होता है तो पैर चलाता तो माँ को लात लगती है ना, लेकिन माँ फिर भी क्या करती है, उसे सहलाती है, उसकी लातों को रोकती नहीं है, उसके पैर और दबाती है, तेल और लगाती है, जबकि खुश होती है कि बच्चा खेल रहा है। इसीलिए कहा आलोच्य सर्व में ना, फिर क्या करो, आलोचना करो अपने पापों की। गृहस्थी में हमने 50 साल में 60 साल में कितने पाप किए हैं। कई लोग सोचते हैं परिवार नहीं हो तो, अरे परिवार नहीं हो तो हमारा तो वो सच्चा परिवार तो कौन है, अरिहंत देव का, हमारे अनंत चतुष्टय, जिनवाणी माँ, सिद्ध हमारे परम पिता, ये सब हमारा सच्चा परिवार है। ये परिवार तो जन्मते ही बार करता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पति का प्यार कम हो जाता है। माने पत्नी जितनी पति की केयर करती थी उससे बच्चे की करेगी। कुछ बात पति मांगेगा कोई चीज तो कहेगी दिख नहीं रहा बच्चा रो रहा है, इसको संभालूं कि तुम्हें दूं, क्योंकि प्यार कम हो जाता है। और तो और अपनी स्वयं के लिए भी घातक होता है, क्योंकि माँ जितना ख्याल अपना रखती थी इतना बच्चे का रखती है, अपना ख्याल उतना नहीं रख पाती है। जितनी सुंदरता थी बच्चा होने के बाद थोड़ी सी सुंदरता में कमी आ जाती है, लेकिन बच्चा को सुखी रखने के लिए, बच्चे का सुखी संसार देखने के लिए माँ बाप कितना त्याग करते हैं। कहते हैं सुंदर पत्नी के पाने के लिए, बच्चे को सुंदरता जीवन देने के लिए माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है, वही बच्चा सुंदर पत्नी के चक्कर में माँ बाप को त्याग कर देता, छोड़ देता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं महावीर जी वाले, क्योंकि आपके बच्चे इतने अच्छे हैं, फिर भी बहुत अच्छे हैं। अभी शहरों में जाकर देखो, हमारे 2-3 भक्त ऐसे हैं जिनने 5-5 करोड़ तो नगद दिया, मकान अलग दिया, और बच्चों को 50,000 रुपये महीना खर्चा दे रहे हैं। फिर भी यदि बुखार आ जाए तो बहू कहती है ये नहीं जाएंगे, आपको दिखाना है, आप किसी सर्वेंट के साथ चले जाओ, इनको यही काम नहीं रहेगा। सोच के देखना, ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। तो कहा है कि आलोचन, सबसे आलोचना करना, और कृत्य कर कारित अनुमोदना से भी मन में कोई विकल्प आया हो तो उसे छोड़ देना। और कहते हैं फिर क्या करना, कहते हैं आरोप है महाव्रत, और महाव्रतों का आरोहण करके, महाव्रतों को धारण करके गुरु के सन्मुख, और गुरु नहीं हो तो चिंता नहीं करना। कई लोग कहते साधु तो थे नहीं, फिर समाधि कौन कराता। अरे साधु समाधि कराएंगे क्या, साधु समाधि नहीं कराएंगे हमारे, क्योंकि कहा है कोई जरूरी नहीं है कि संस्तर हो, पाटा हो, कोई सब लोग अच्छे हों, भूमि अच्छी हो, हमारे परिणाम अच्छे होना चाहिए। शमशान विश्वविद्यालय का कारण बन जाता है। कई मुनि शमशान में जाकर ध्यान कर रहे, उन पर उपसर्ग हुए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया, आयु पूर्ण हुई, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई। इसलिए संस्तर पूजन, संग सम्मेलन नहीं समाधि के साधन, ये कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कार्य तो जीवन भर दौड़ते हैं
किन चीज़ों के लिए जो दौड़ते हैं, जिन्हें मौत छीन लेती है, छुड़ा लेती है, उनके लिए दौड़ते हैं। हम अपने आप को मौत से बहुत दूर रखते हैं, जबकि मौत हमारे बगल में ही खड़ी रहती है। पता नहीं किस क्षण धक्का देगी और सारी योजनाएं यहीं की यहीं रह जाएंगी। आदमी पूरा जीवन मौत को देता है, जिंदगी को हम कहाँ देते हैं? जिंदगी को कभी भी जो समय नहीं देते, सारा मौत का सामान जोड़ते हैं, सारे मौत की रिश्तेदारी जोड़ते हैं। जबकि हमारे आचार्यों ने कहा, हमारे आचार्यों ने भी कहा है और लेखक भी कहते हैं कि मौत ही ऐसी है जो अतिथि है। जो मौत रूपी अतिथि का सम्मान कर लेते हैं वो एक दिन सिद्धालय में जाते हैं। बुद्ध को एक मौत देखकर वैराग्य आ गया। बुद्ध ने एक मृत की लाश देख के तो पूछा था, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेल रहे हैं? बोले खेल नहीं खेल रहे हैं, इनके यहाँ का मर गया। बोले फिर ये क्या कर रहे हैं, हाथ पैर कैसे पीट रहे हैं? बोले रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? तो बोले दुख हो गया, ये मर गया। तो अपने अंदर प्रश्न उठा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? उनने कहा मनाही है, इजाजत नहीं है कहने की, लेकिन कैसे कहूँ, सब लोग मरते हैं। तो क्या अंदर में एक सिर्फ हलचल सी हुई कि मैं भी मर जाऊंगा? उनने कहा कोई बच नहीं पाता है, लेकिन कहने की मनाही है। और उनके अंदर इतना धक्का लगा, कहने लगे मौत आज ही आ गई, फिर कल और आज में क्या फर्क पड़ता है? 2 साल बाद चीज जाए आज जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम मौत की तरफ कभी देखते ही नहीं। मौत को, शमशान को हम कहाँ बना कर आते हैं? गांव से बाहर बना के आते हैं। जबकि मैं कहती हूँ और कहीं जाओ या नहीं जाओ, शमशान जरूर जाए करो। देखा करो कि एक दिन यहीं आकर फिर वापस जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। रात को भी जाएंगे तो घर के लोग झाड़ फूक वाले से इंतजाम करा देंगे, रहने का नहीं, निकलवाने का। क्योंकि ये बेवफा हैं, ये दिल अब भी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। वास्तव में हम कहाँ जानते हैं? जिंदगी भर जो परिचित होना था। एक बात ध्यान रखना, मौत बहुत उपकारी है। बड़े समाधि मरण में कहा है कि जीर्ण तन सो देत नयो तन या सम साहू नाही। ये वो साहूकार है जो सड़े पुराने गले रोगी शरीर से मुक्त दिला देती है। नातर बंदी गृह में पढ़ो पढ़ो विल्लावे। ये क्या कहा है आचार्य ने? तन कारागृह है, एक दिन तू इस तन से भी थक जाएगा। इसलिए पहले से योजना बना कि जाना है तो मैं राजी राजी जाऊंगा। जब लो न रोग जराग है तब लो झटत निजित करो। हमें मौत नहीं मार पाएगी, हम मौत को मार कर जाएंगे। और मौत किसी प्रकार से नहीं मरती है। मौत न अस्त्रों से मरती है, न शस्त्रों से मरती है, न दुश्मनी से मरती है और न प्रेम से मरती है। मौत को तो समझने का रहस्य आ जाए कि मौत क्या है। हम मौत से दूर भागते हैं। कोई मौत की बात करे तो कहते हैं ऐसी अशुभ बातें मत करो। और भगवान का निर्वाण कल्याण को तो लड्डू चढ़ाते हैं और लड्डू बना के और खाते। कहने तुम तो चले गए, हम तो मजे में यहाँ। तुम चले गए तो क्या हुआ? हमारी वो हालत है जैसे कि किसी कक्षा में सारे फेल हो गए और एक आध पास हो जाए तो फेल वाले जश्न मनाते। कहने लगे जाने देना, एक आध गया तो अपन इतने सारे तो हैं यहाँ मौजूद। सारे मूर्खों की जमात है, भेड़ों की जमात है। और भीड़ में रहते रहते हम भेड़िया हो गए। क्योंकि लगता है इतने लोग कर रहे हैं, इतने ज्ञानी, इतने विवेकी, इतने धनवान, इतने पढ़े लिखे लोग जिस संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं वो संपत्ति बेकार थोड़ी होगी, काम की होगी। इसलिए तो लोग लगे हैं। हमें संपत्ति में रहना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि पुण्य से मिली है तो रहो। लेकिन इसके पीछे छल कपट ईर्ष्या भोग कामना वासनाओं मत लगाओ। वासना में लगाओगे तो एक दिन शमशान पहुंचा देगी और साधना में लगाओगे तो निर्वाण पहुंचा देगी। हम आए थे राग से, हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम जाएंगे त्याग से, ये हमारा पुरुषार्थ होगा। लोग योजनाएं बनाते रहते हैं, बोले ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे,
ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि यदि हमको माता जी बच्चे भी आ जाएं फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। हमने कि क्यों निश्चिंत हो जाओगे? बोले फिर बहू आ जाएगी ना, गरम गरम रोटी देगी। मैंने कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी तो तेरे मुकद्दर की बात है, पता नहीं क्या देगी वो, लेकिन आशाएं मत करना। सोचना जैसे ही मेरे जीवन के उत्तरदायित्व पूरा होता है हम आनंद से जिएंगे। कई लोग कहते क्या पता इधर आके कठिनाई हुई तो। मैंने कि यहाँ जैसे तो मजे की जिंदगी नहीं है, सिर्फ परखने वाला चाहिए, सिर्फ नजरिया बदलने का तरीका चाहिए। आप कहोगे मौज की जिंदगी, वो मौज नहीं जो पंचेंद्री के मौज मिलते हैं, वो मौज नहीं। जिन मौजों के बाद, जिन मजा के बाद सजा मिलती है, वो मौज नहीं। यहाँ तो सच पूछो वो आनंद है जो एक बार मिल जाए फिर दोबारा नजर नहीं जाती है। हम लोग क्यों बाहर उलझे हुए हैं? अभी तक आज तक सिर्फ आत्मा की चर्चा की है, कभी ये एहसास नहीं होता है कि हमारे अंदर भी वो शक्ति है जो परमात्मा बन सकते हैं। एक भिखारी कब तक भिखारी रहेगा? जब तक उसे पता चले नहीं चले कि भाई मैं भी कहीं कोई सम्राट हो सकता हूँ। यदि एक भिखारी का बेटा एक बार खो गया, भिखारी का बेटा क्या सम्राट का बेटा था, लेकिन कोई भिखारी उठा ले गया तो भिखारी का बेटा ही माना जाता था। कई लोग फ्रॉड होते हैं जो उठा लेते हैं बच्चों को और कहते उसे भिखारी बना दिया। अब वो रोज हर दरवाजे पर भीख मांगता। एक बार किसी ने कहा कि हमने आपके उस बेटे को वहाँ देखा था भीख मांगते हुए। राजा ने कहा तुरंत जाओ। कहा क्या पहचान है? उसने कहा हाथ पर ऐसा सा निशान था। उसने कहा हाँ वो तो मेरा बेटा है। उसने जो हुलिया बताई वो कहने लगा वो मेरा ही बेटा, लेके आओ। मंत्री सामंतों को भेजा और कहते हैं वो भिखारी का बेटा जब भिखारी हो गया था तो सम्राट का बेटा, लेकिन भिखारी ने पाला था। अपने आप को भिखारी समझता था, दरवाजे दरवाजे जाता था, लेकिन अचानक कहते हैं वो मंत्री गए और कहने लगे तुम राजा के बेटे हो। कहने लगे नहीं नहीं मैं भिखारी का बेटा हूँ। लोगों ने कहा देखो तुम पे निशान है, तुम्हारे पिताजी ने हमें बताया है कि ऐसा निशान हो वो उनका बेटा है। और उस भिखारी को जो बच्चे को पकड़ कर लाया था उसे पकड़ा और खूब मारा। बोले सच बता। फिर उसने कबूल कर लिया कि मैं राजा के बच्चे को एक दिन उठा के ले आया था और वाकई में राजा का बच्चा है। जैसे ही वो सुनता है कि राजा का बच्चा है मैं उठा लाया था, अब बताओ हाथ में कटोरा है, फटे कपड़े हैं, अभी भी वहीं खड़ा है जहां दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन अंदर क्या हो गया? अब वो कटोरा तुरंत छूट गया। कपड़े गंदे हैं, गंदे कपड़ों में, उन्हीं कपड़ों में जहाँ लाचारी से देखता था दूसरों की तरफ, कुछ दे दो बाबूजी तुम्हारा भला होगा। अब कपड़े नहीं बदले अभी, लेकिन क्या भाव में परिवर्तन आ गया, परिणति में परिवर्तन आ गया और उसकी प्रवृत्ति बदल गई। अब वो रथ में भी अपने आप को साहूकार मान रहा है। अभी कपड़े नहीं बदले, अभी उसी तरह से है, लेकिन अंदर में एक श्रद्धान आ गया कि मैं राजा का बेटा हूँ, अब मेरे कोई भीख मांगना शोभा नहीं देता है। हमें कब भान होगा? हमारे आचार्यों ने तो कहा है तेरे अंदर ज्ञान दर्शन चेतना है। लोग कहते हैं हम उनको प्यार करते हैं। उनको किनको प्यार करते हैं? जिस देह को प्यार करते हो, जिसे पिताजी मान रखा, जिसका जन्म हुआ था, जिसे माँ मान रखा, कुछ दिन पहले 50-60 साल पहले जन्म हुआ था, आज माँ तो यहीं पड़ी है, फिर क्यों नहीं प्यार करते हो? क्यों ले जाकर जलाने का सोचते हो? क्योंकि पता है जो माँ थी अब तो देह पड़ी है, आकार पड़ा है। कहते हैं पिंजरा पड़ा है, तोता तो उड़ गया है और तोते का ही मोल था। और तोता यदि पहले पहचान जाता कि मैं तोता हूँ तो कल्याण हो जाता। राजा संत के पास गया, बोले कल्याण का कोई मार्ग बताओ। उनने कि अपने आप में आओ, बाहर से प्रवृत्तियाँ हटाओ। और तोता भी साथ में था, पिंजरे पर आया, उसने चुपचाप से निढाल होकर गिर गया। लोगों ने कहा तोता मर गया, राजा तोता मर गया।
राजा ने कहा निकालो पिंजरे से बाहर और उसे थोड़ा सा हवा लगने दो, शायद ऑक्सीजन कम हो गई होगी। और कहते हैं जैसे ही उसे खोल कर बाहर रखा वैसे ही तोता उड़ गया। राजा कहने लगा तूने ऐसा क्यों किया? कहने लगे संत की बात का तेरे पे असर हुआ या नहीं हुआ? उसने कहा था अपनी प्रवृत्तियों को बदलो। मैं अभी तक बोलता था तो तू मुझे पिंजरे में रखा था, आज मैंने बोलना हिलना डुलना बंद कर दिया तो तूने मुक्त कर दिया। अब राजा तू समझ या नहीं समझ, मैं तो समझ गया इस रहस्य को। हम और आप भी क्या करते हैं, कोई मरे तो क्या करते हैं, बोले भगवान के प्यारे हो गए। जवानी में नहीं मरे, जवानी में मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हम कहेंगे भगवान ऊपर बैठा बैठा हत्या कर रहा है क्या? अरे राम न मारे काऊ को, राम न मारे काऊ को, ना हत्यारे राम आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। जब तक बैल लगे लदे बनियारो, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। ध्यान रखना जिस घर में तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलता था उस घर में तुम्हारी पूछ बंद हो जाएगी, और तुम इस पूछ के चक्कर में अगले जन्म में पूछ जरूर पाओगे। मूछ तो नहीं पाओगे, पूछ पाओगे। अगले जन्म में जानवर की पर्याय में जाओगे। हर बेटा लिखता है अपने कार्ड में हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मैंने कि बेटा स्वर्गवास हो गया तो तेरा पाप कर्म क्या है? बेचारे बाप का पुण्य का उदय आ गया। अभी तक जी हजूरी गधा मजूरी टूटे फूटे सड़े गले घर में रहता था। आप देखो जब शादी होती है तो घर में कुछ दिन कमरे में परफ्यूम क्रीम की खुशबू आती है।